हम अपने बहुत पुराने एक मित्र के घर भी पहुंचे हैं और खुशी हो रही है कि भाभी जी सामाजिक कार्यों में, राजनीतिक कार्यों में अच्छी तरह से सक्रिय हैं, काम कर रही हैं। और हमारे सामने हैं सविता सोनकर जी। सविता सोनकर जी, और आपका खुद का अपना परिचय है। आप भारतीय जनता पार्टी की जिला मंत्री पद पर भी रह चुकी हैं और महिला मोर्चा की वर्तमान समय में उपाध्यक्ष हैं। और हमारे साथ इधर दुर्गा राय जी पत्रकार बैठे हुए हैं, जो इस जिले के जो इस तरह के पत्रकार हैं जो ग्रामीण पत्रकारिता में जिन्हें महारत है, और इस जिले की पत्रकारिता में भी आपका अपना स्थान है। इधर मैं आजमगढ़ मऊ का प्रभारी अनुसूचित मोर्चा भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ और मऊ के प्रभारी हैं अशोक कुमार सोनकर जी। तो आज हम बात करेंगे सविता सोनकर जी से। राजनीति में सक्रिय रहते लगभग कितने समय आपको हो गए? रुक जाओ अभी। सक्रिय मुझे रहते कम से कम 95 से मैं बराबर सक्रिय। आपकी दृष्टि में इस नगर की समस्याएं क्या हैं? कौन सी समस्याएं हैं जिन पर आपको लगता है कि इनको दूर किया जाना चाहिए? ये मेरे अगल बगल जो नहर है और पानी लग जाते हैं, आज सभी जितनी मैं मोहल्ले के लोगों का खेती है, खेती नहीं हो पाती है। इसके लिए मैं बहुत बार समस्या लेके गई, डीएम के पास डाली और यहाँ नगर पालिका में चेयरमैन के पास मैं डाली, लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। मैं सोचती हूँ कि ये समस्या का समाधान हो जाए और गरीब महिलाओं को जो कोई ये बच्चों लोगों का एडमिशन जो ऑनलाइन में एडमिशन करा रही है बच्चे लोग, तो बगल में मदर कॉन्वेंट एक स्कूल है, जब उसमें आता है नाम तो उन्होंने दीपक अग्रवाल है, उन्होंने उसमें अपना बच्चे लोगों को लेते नहीं है एडमिशन कराते हैं। ये समस्या समाधान है। और सबसे बड़ी ये और समस्या है तो गरीब महिलाएं हैं, उन लोगों की भाई जो भी सरकार की तरफ से उपलब्धि है, हम सोचते वो मिलता रहे उनको। माने आपके समस्या एक तो जो आपने कहा अभी स्वच्छता की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, और जो गरीब तबके के लोग हैं उनके स्वरोजगार की भी समस्या है। उनको स्वरोजगार के लिए शासन स्तर से कुछ होना चाहिए, सामाजिक स्तर से तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो आपके ने बिल्कुल सही पकड़ा है, शिक्षा, सफाई और स्वरोजगार। और प्रधानमंत्री जी के योजना के तहत जो निकला है आवास का, मैं उसका भी मोहल्ले में कम से कम 25-50 के लगभग में भरवा दी जी। तो बहुत गरीब हमारे मोहल्ले के बस्ती वाले लोग बहुत गरीब हैं, निहायत गरीब, अपना रोजी अपना डेली का कमाते हैं, डेली का खाते हैं। और हम सोचते हैं कि उनको मिल जाए अपना मौके पर तुरंत उनका आवास बन जाए। किसी का घर इतना चुरा के रहने का भी ठिकाना 2-2.5 साल हो गया इस ऑनलाइन फॉर्म भरे हुए, मगर दूरा से वो जल्दी अभी हो नहीं पाया। कुछ सिर्फ 5 लोगों का पास हुआ है। 5 लोगों का आवास जी, 5 लोगों का आवास बना, जबकि जरूरतमंद बड़ी संख्या में है। लगभग कितने होंगे? लगभग 25 लोग होंगे, इससे कम। तो इस बात को आपने उचित फोरम पर कहीं रखा, मांग किया, चाहे वह जिलाधिकारी स्तर से हो या सीएम मुख्यमंत्री महोदय से हो? कुछ आपने अपनी तरफ से कोई पहल, कुछ चिट्ठी, कुछ प्रयास? मैं बहुत प्रयास की। डीएम साहब पहले, इसके पूर्व जो डीएम साहब थे उनके यहाँ हमने रखा है। तो एक महिला का उन्हीं के द्वारा ये 5 लोगों का पास हुआ जी, उन्हीं के द्वारा 5 लोगों का पास हुआ। जो ज्यादा निहायत गरीब थी उनका उन्हीं के द्वारा पास हुआ। और उन्होंने कहा ठीक है मैडम, मैं ये काम करवा देता हूँ, ये मुझे आधार दे दीजिए, मैं आधार द्वारा इन लोगों को पास कर देता हूँ। तो आपको जो लगता है कि इसमें और कुछ होना चाहिए, अभी नहीं हो पा रहा है, तो वह ढिलाई या शिथिलता किस स्तर से आपको दिखती है? ढिलाई तो ये हमको लगता है कोविड की वजह से हो गया है जी। कोविड की वजह से थोड़ा रुकावट बता रहे हैं ये डूडा ऑफिस वाले जी, और नहीं तो फिर अब कह रहे हैं कि फरवरी से होगा जी। तो आपकी पढ़ाई कितना हुई है? मेरी पढ़ाई इंटर है, इंटरमीडिएट। आपका मायका कहाँ है? मेरा मायका बनारस है। अच्छा। मैं रहने वाली बनारस पंचकोशी पे जी, मौजा हाल सारंग तालाब की। अच्छा, जौनपुर में भी कोई रिश्तेदारी है क्या? जौनपुर में मेरी बहन है, मेरी अच्छा। बेटियां यहाँ की ब्याही है, भतीजियाँ। जौनपुर में है
तीन अच्छा। 2 बेटियां, 1 पोती है रिलेशन से। तो आपका पूरा परिवार बहुत लंबे समय से राजनीति में और वो भी राष्ट्रवादी राजनीति में जुड़ा रहा है। जी जी। तो इस समय आपको एक मौका मिला है कि लोगों के लिए कुछ करें, तो जो समस्याएं आप बता रही हैं जी, इनके समाधान के बारे में आपकी क्या राय है? कैसे इनका समाधान हो, कैसे हो सकता है? अब समाधान यही है कि किसी के द्वारा कोई जिला अध्यक्ष हो या जिला के जो भी कारवां लोग हैं मिलकर इसको भाई समस्या का समाधान करें, या तो चेयरमैन द्वारा कराए, चेयरमैन के द्वारा हो जी। डीएम के पास तो मैंने एप्लीकेशन छोड़ ही चुकी हूँ। ज्यादातर समस्याएं नगर पालिका स्तर की हैं जी, तो नगर में हूँ तो नगर पालिका द्वारा ही जी, होगा। अभी इसके पहले कुछ बच्चे लोग का एडमिशन कराई 16 बच्चों का। जी, इसका मतलब आप पूरी तरह से 2016 समय देती हैं पूरे समय देती जो भी उनकी जरूरतें हैं। हाँ, जरूरतें होती। और ये डूडा से मैं एरिया एलएफ में मैं जुड़ी हूँ, महासंगठनों की मैं अध्यक्ष हूँ जी। ठीक है। हाँ, समूह चलाती हूँ। समूह एक पूरे देश में गरीब और साधारण मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए समूह एक बहुत बड़ा अवसर बन करके आया है और आप उसमें हस्तक्षेप कर रही हैं, अच्छा कर रही हैं, लोगों को जोड़ रही हैं जी। ये अच्छी बात है और इसका भविष्य अच्छा होगा। तो मुझे लगता है कि आप जैसे सक्रिय लोगों को कहीं न कहीं पद दायित्व तो कुछ धारण करना चाहिए, कुछ जिम्मेदारियां मिलनी चाहिए ताकि यह काम और बेहतर हो और आपकी सेवा का प्रतिफल लोगों को भी मिल सके। तो ये तो मेरी आपके लिए मैं देती हूँ, जहाँ भी मौका आता है महिलाएं मदद मांगती हैं, मैं मदद के लिए तैयार रहती हूँ। मैं डीएम के यहाँ भी जाती हूँ, एसडीएम के यहाँ भी जाती हूँ, उनका जहाँ से भी होता है। मैं शिक्षा अधिकारी ऑफिस भी जाती हूँ, वहाँ तक इन लोगों का जो ये अनुदान आता है प्रधानमंत्री योजना के तहत बच्चे लोगों को 5,000 जो मिलता है सब, ये अभी ये मेरी एक समस्या है कि ये 3 साल से 4 साल से ये बच्चे लोग को नहीं मिल रहा है। ये शिकायत मेरे पास आ रही है कि बहन जी आप चलिए, माता जी आप चलिए, हमारे बच्चे को नहीं मिल रहा है, हम बहुत निहायत गरीब हैं, हम किस तरह पढ़ाएंगे लिखाएंगे, वहाँ चल दिए, देखिए होता तो हम दिलवा दीजिए। इसके लिए हमने कई बार वहाँ एप्लीकेशन डाला, कई बार गई, अपना सूचना दी, हुआ नहीं, अभी समाधान नहीं हो पाया। समाधान ये एक चिंताजनक बात है कि ये कोविड से पहले की बात है। कोविड से पहले की बात। 3 साल। ठीक है। कोविड के बाद एक सवाल आ रहा है, तमाम लोग जो राष्ट्रवादी राजनीति में भी तमाम लोग हैं जो घर की महिलाओं को इतना मौका नहीं देते जितना मौका आपको मिला है। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? ये आपने अपना मौका छीना है कि आपको घर वालों के भी सपोर्ट से मिला है? नहीं, मेरे हस्बैंड ने, मैं जब दुल्हन बन के आई मुझे कोई नहीं पहचाना। यहाँ के करीब के जितने जलसंघी लोग थे कोई नहीं जानता था, सभी लोग जानते थे कि ये सोनकर जी की पत्नी है। ये नहीं, अब मुझे कोई पर्दा न कोई फाउंडेशन, न सास और न ससुर की तरफ से कुछ भी नहीं था। मैं अकेली थी, मुझे बाहर भीतर सब देखना था, आना जाना था, बच्चों का एडमिशन कराना, सब कुछ करना था। आचार्य जी भी इन्होंने सवाल रखा कि बहन जी आप अपने ससुराल नहीं जाती हैं क्या? यहाँ तक कि मेरा छोटा भाई इस समय प्रोफेसर है बीएचयू में, यहीं से पढ़ा लिखा और वो ये आरएसएस में है, जिला कारवां बनारस का है इस समय मेरा भाई। क्या नाम है? आशीष कुमार सोनकर जी, आशीष कुमार सोनकर। यही पढ़ा लिखा, मेरे ही यहाँ रहता था। मैं 1st नंबर की, मेरा भाई 8वें नंबर का है, तो मुझे छोड़ता ही नहीं थे। तो आचार्य जी लोग सवाल रखते थे कि आप बहन जी आप अपने ससुराल नहीं जाती? मैं बोली मैं आचार्य जी मैं तो अपने ससुराल में हूँ, कोई पर्दा नहीं है। खेती बाड़ी मेरी थी, मैं अपना गाइड करती थी, कराती थी, और घर में बच्चे लोग को स्कूल भी भेजती थी, अपने पति का भी देखभाल करती थी, सास ससुर का भी देखभाल। इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगी जो आपको इतना ओपन खुला मिला और परिवार में बेटी जैसा प्यार मिला? ये बेटी जैसे मेरा प्यार मिला। मेरी सास है नहीं, स्वर्ग गई, मैं उनको बार बार नमन करूंगी, इतना जितना भी करूँ तो पुराने जमाने की होकर उनके विचार उन्होंने जितना मुझे, हाँ मैं जब सब मायके जाती थी मेरी सास बहुत रोती थी बेटियों की जैसे। तो मैं तो कहूँगी जितना भी। आपकी सास जी का क्या नाम था? सुदामी सोनकर। देखिए अपनी सास के लिए आंखों में आंसू छलक रहे हैं, अपने आप में एक बड़ी बेमिसाल बात है। सास बहू के झगड़े तो जाने जाते हैं, लेकिन सास बहू का प्यार और अपनी सास को याद करके आंखों में आंसू छलक आना, ये आप एक नया नजारा देख रहे हैं। ये परिवार के संस्कार की बात है, बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही परिवार होना चाहिए। 1st नंबर मेरी सास, 2nd नंबर मेरे पति देव। कोई फाउंडेशन नहीं, कोई पर्दा नहीं। उन्होंने खुद कहा कि नहीं तुम ये काम खुद करो,
देखिए, आपने पतिदेव कहा, हमारे समाज में पतिदेव कहा तो जाता है, लेकिन अक्सर पतिदेव जैसे नहीं होते हैं, बल्कि वहाँ दूसरी ही भूमिका होती है। मुझे लगता है कि यहाँ पतिदेव शब्द शायद साकार हो रहा है। देखिए भाई, आप अब हम हृदय से करें। लड़ना झगड़ना होता है कि नहीं? कभी कभी नहीं होना तो बेमजा हो जाएगी। देखिए, जहाँ लड़ाई होती है वहीं प्यार होती है। ये तो है ना। अरे, हमारी लोक संस्कृति में एक तो गीत है कि सैया मारे तैया मछरी खियावे लाने दूर, तो वो अपनी जगह बात है, कभी कभी तो होना भी चाहिए। होता है, एंजॉय की बात है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और अपनी बहनों के लिए मैं दर्शकों से बताना चाहता हूं कि खासतौर से आजमगढ़ नगर के कोई भी महिलाओं की समस्या हो, लोगों की समस्या हो, गरीबों की समस्या हो, आप सविता सोनकर जी से संपर्क कर सकते हैं। मैं उनसे अभी उनका नंबर भी बतवाऊंगा। और एक सवाल मेरा है कि आप अपनी बहनों से, नगर के लोगों से क्या कहना चाहती हैं? लास्ट में अपना नंबर भी बताइएगा, याद हो तो। मैं लास्ट में किसी यहाँ मोहल्ले की बहनों का, हाँ। उनकी जो समस्याएं हैं, हम चाहते हैं कि कोई मिलकर उनका समस्या को दूर किया जाए। जैसे विधवा पेंशन हुआ, वृद्धा पेंशन हुआ, और ये कोई और बेटी की विवाह शादी हुई, इसके लिए मैं जितना मैं भरी भी थी। मैं इसके लिए कई बार दौड़ भाग की, हो नहीं पाया, सेक्शन नहीं हो पाई। मैं नगर पालिका से लेकर वहाँ तक की, लेकिन सेक्शन नहीं हो पाया। तो ये सब मेरा सोचती कि मैं ये मेरे बहनों, मेरे पास जो भी समस्या लेकर मैं उनकी काम पूरा करूं, मैं करने के लिए तुरंत। अपना नंबर याद है? हाँ, अपना नंबर बोल दीजिए, एक बार बता दीजिए। 81 27 44 95 55। एक बार दोहरा दीजिए। 81 27 44 95 55। आपने 12,744। आपने हमको समय दिया, बात किया, बहुत अच्छा लगा। हम फिर अगली बार फिर मिलेंगे, फिर नगर की समस्याएं, नगर के समाधान को लेकर के आपसे बात कराएंगे, लोगों से मिलेंगे। अगर कोई बात आपको छूट रही हो, जो आप कहना बाकी रह गया हो, तो कह सकती हैं। कोई बात ऐसी ध्यान में आए तो। नगर की महिलाओं को अपने अधिकारी के लिए जागना चाहिए। ये बात नगर की महिलाओं के लिए अपने अधिकारी लोग को जाना चाहिए, अपने अधिकार के लिए जागना चाहिए। लोग मांगते तो समय से कि मेरा सारा आप ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, मगर ये लोग समय से नहीं तैयार रहते हैं। मैं ये चाहती हूँ कोई भी अधिकारी डूडा के लोगों को अपनी योजनाओं को लेकर के नगर के गरीब लोगों तक जाना चाहिए। और लोगों को भी चाहिए कि जब मौका मिले तो उसका पूरा फायदा उठाएं, संगठित हों, अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए खड़े हों। ये थे सविता सोनकर जी के शब्द, और आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली मुलाकात तक के लिए धन्यवाद।